नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का मैथ का अर्धवार्षिक का जो पेपर है उसमें से सांख्यिकी वाले प्रश्न रह गए थे। और वैसे भी सांख्यिकी इस बार सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें से 13 नंबर के प्रश्न आएंगे, 7 प्रश्न। तो प्रश्न है कि निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है, लेकिन विधि का मेंशन कर रखा है, मेथड कल्पित माध्य विधि। तो ये सवाल इस तरीके से रखा है। आप सबसे पहले अपन इस सवाल को इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद देखिए, कल्पित माध्य विधि से सवाल पूछ रहा है, तो पहले अपन को पता होना चाहिए कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो चूंकि कल्पित माध्य विधि से माध्य x बार बराबर सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, यह सूत्र होता है। अब इस सूत्र के आधार पर देखिए अपन को किस किस चीज की जरूरत है। एक तो a, जो कि अपन इनमें से कल्पित माध्य मानेंगे। एक कॉलम है एफ आई डी आई वाला, तो एफ आई डी आई वाला कॉलम तब बनेगा पहले डी आई का बनेगा, उसके बाद सिग्मा एफ आई, इन मानों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है, माध्य अपन को निकालना है। यदि वर्ग अंतराल दे रखा हो और माध्य निकालना हो, चाहे कोई सी विधि से हो, कल्पित माध्य विधि से हो, प्रत्यक्ष विधि से हो, या फिर पग विचलन विधि से, सबसे पहले आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा मध्यमान। मध्यमान या फिर इसका दूसरा नाम है वर्ग चिन्ह। अब यदि आप बारंबारता को एफ आई के रूप में लिखते हो, तो मध्यमान वाले कॉलम को लिखना पड़ेगा आपको एक्स आई से। मध्यमान या वर्ग चिन्ह कॉलम कैसे बनेगा? जो भी वर्ग अंतराल है उसकी दोनों लिमिट, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना होता है। 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। इसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15। या फिर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि इन सब में 10 का अंतर है। एक मान निकला 5, उस सब में 10 10 जोड़ते चलो, 5 और 10 15, 10 25, 10 35 और 10 45। अब इनको ट्राई कर लीजिए। वैसे भी 40 और 50 के बीचों बीच का मान 45, 30 और 40 के बीचों बीच का मान 35, 20 और 30 के बीचों बीच का मान 25, 10 और 20 के बीच का मान 15 और 0 और 10 के बीच का मान 5। इस तरीके से ये नेक्स्ट कॉलम बनेगा पहला मध्यमान या वर्ग चिन्ह एक्स आई वाला। इसके बाद देखिए आपको जरूरत है यहाँ सबसे पहले ए, कल्पित माध्य की। तो माना कि कल्पित माध्य ए बराबर, कल्पित माध्य वाला कॉलम आपको, कल्पित माध्य का जो भी मान मानोगे आप, वो इस कॉलम में से मानना है आपको, मध्यमान वाले में से। इस बात की गलती नहीं करनी है आपको, कहीं ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में आपको कल्पित माध्य मानना पड़े और बारंबारता वाले कॉलम में से मान जाओ, सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो कल्पित माध्य कोशिश ये करना कि बीचों बीच का मान मान ले तो ज्यादा बेस्ट है। वैसे आप इनमें से कोई सा भी मान सकते हो। तो 5 मान है तो अपन बीचों बीच का मान लेते हैं 25, ये मान लेते हैं अपन कल्पित माध्य। तो माना कि कल्पित माध्य ए बराबर 25। तो इस सूत्र में देखिए अपन माध्य ज्ञात करेंगे, तो x बार बराबर a का मान आ गया अपने पास 25 प्लस, अब ये नेक्स्ट कॉलम एफ आई डी आई, एफ आई डी आई तब बनेगा, पहले डी आई वाला कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे डी आई का कॉलम बनेगा डी आई, ये होता है एक्स आई माइनस ए से, एक्स आई माइनस ए से कॉलम बनेगा। एक्स आई यानी जो भी एक्स के मान है उनमें से ए कल्पित माध्य घटाना है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ चलिए सीधा, 25 एक्स का मान है और 25 ही कल्पित माध्य का मान है, तो 25 में से 25 घटाएंगे 0 बचेगा। इसी प्रकार 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 10, और 5 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 20, और नीचे 35 में से 25 घटाएंगे तो प्लस का 10, 45 में से 25 घटाएंगे तो प्लस का 20। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो भी कल्पित माध्य माना है उसके सामने वाले आपको 0 लिखना है। और इनमें
अंतर कितने का है, 10 का अंतर है, तो ऊपर लिखना है -10 -20 -30, नीचे लिखना है +10 +20 +30, इस तरीके से। यदि 30 का अंतर है तो -30 -60 -90 +30 +60 +90, इस तरीके से। जो कल्पित माध्य है उसके सामने 0 लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम बनेगा FI/DI, तो FI गुणा DI। अब थोड़ा सा आपको ध्यान ये भी रखना है कि FI का मान तो है यहाँ पर और DI का मान है यहाँ, इन दोनों को गुणा करना है। गुणा करने में गलती ये मत कर देना कि बीच में XI का कॉलम पड़ रहा है, कहीं इनको गुणा कर जाओ आपस में या फिर इनको गुणा कर जाओ। आपको ध्यान रखना है FI/DI ये वाले कॉलम गुणा करने, तो 2 को 20 से गुणा करूंगा तो ये 40 और माइनस है इसलिए माइनस, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50, 0 को 8 से गुणा करेंगे तो 0, 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40 और 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20। ये हो गया FI/DI। अब इसका पूछ रहा है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, समेशन। तो सिग्मा FI/DI बराबर, देखिए यहाँ पे 40 माइनस का है, 40 प्लस का है, आप चाहो तो यहाँ सीधा काट सकते हो और यहाँ पर जोड़ लीजिए, माइनस के 90 हो जाएंगे, प्लस के 60 हो जाएंगे, तो माइनस का 30 बचेगा। और या फिर माइनस 40 से +40 काट के बाद यहाँ माइनस का 50 है, प्लस का 20 है, तो ये बचेगा माइनस का 30, अर्थात सिग्मा FI/DI का मान आ गया माइनस का 30। तो ये -30 बटे, अब देखिए सिग्मा FI का मतलब है ये जो F के कॉलम है उनका योगफल आएगा, वो सिग्मा FI हो जाएगा। तो 2 और 5 7 8 15 4 19 और 1 20, ये सिग्मा FI का मान हो गया। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि I लगाओ आप, यदि F लगाते हो तो यहाँ पे X या D सीधा लगा सकते हो, और यदि एक मान लगाते हो तो फिर सभी मान। I का मतलब है जैसे F का पहले मान, X का पहला मान, D का पहला मान, I1 का मान, I2 का मतलब है F का दूसरा मान, X का दूसरा मान, D का दूसरा मान, इस तरीके से I1 I2 I3, इस तरह 1 2 3, I के मान क्रमशः 1 2 3 है। अब देखिए सिग्मा FI का मान आया 20, यह 0 से 0 कट जाएगी, तो ये आ जाएगा X बार का मान 25, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 25 माइनस 1.5, क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5, और 25 में से 1.5 घटाएंगे तो ये आएगा 23.5, अर्थात आपका जो माध्य आया है कल्पित माध्य विधि से वो आ गया X बार बराबर 23.5। अब देखिए ये सवाल पूछा है कल्पित माध्य विधि से, आप इस सवाल को चाहे किसी भी विधि से कर लीजिए, प्रत्यक्ष विधि से या फिर परविचलन विधि से, इसका आंसर यही आना चाहिए तीनों विधियों से। तो ये सवाल अपन ने इस विधि से कर लिया है। अब आप इसी सवाल को कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, एक तो परविचलन विधि से और एक प्रत्यक्ष विधि से। बारंबारता बंटन के माध्य में बहुलक ज्ञात कीजिए, अर्थात इस सवाल के दोनों ज्ञात करने हैं, माध्य और बहुलक। तो सबसे पहले अपन इस सवाल का माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य में भी यहाँ पे कोई भी विधि मेंशन नहीं कर रखी है, प्रत्यक्ष, परविचलन या फिर कल्पित, कोई से भी जो आपको सबसे बेस्ट लगे, जो आपका आंसर सबसे आसानी से और जल्दी ला सके, वही विधि आपको अपनानी है। तो इससे पहले वाले सवाल अपन ने कल्पित माध्य विधि से माध्य निकलता है, इस बार में इस सवाल को परविचलन विधि से निकाल के बता रहा हूँ माध्य कैसे निकालना है। तो देखिए चूंकि परविचलन विधि से माध्य X बार बराबर सूत्र होता है A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणा H, ये सूत्र है। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है, तो सबसे पहले क्योंकि माध्य निकालना है तो आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना होगा माध्यमान, या वर्ग चिन्ह बोलते हैं जिसको, XI, ये निकलेगा। दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, यानी 45 और 55 ये हो जाएगा 100, और 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 45 और 55 के बीचों बीच का मान क्या होता है, 50। अब देखिए इन सब में 10 का अंतर है, तो आप इसमें 10 जोड़ते चलिए, 50 और 10 60,
70, 80 और 90 ये मान संगत रखने हैं, अर्थात 45 और 55 के बीचों बीच का मान जो xi का मान है वो इसी के सामने रखना है। इसी प्रकार 55 और 65 के का जो मध्य मान आया है वो इसी के सामने रखना है। ऐसा नहीं तिरछा नहीं हो जाए तो फिर सवाल पूरा गलत हो जाएगा। एफ आई एक्स आ गया। अब देखिए इसमें भी कल्पित माध्य की जरूरत पड़ेगी। x बार बराबर a, कल्पित माध्य इनमें से आपको कोई सा भी मानना है। यहाँ पे भी देखिए 5 ही मान है, तो इसमें भी आप बीचों बीच का मान लीजिए। आप जो चाहो वो ले सकते हो, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि इसमें क्योंकि बीचों बीच का मान लेंगे तो उसके सामने 0 हो जाएगा, ऊपर -1 -2 हो जाएगा। तो कल्पित माध्य मैंने यहाँ ले लिया जैसे 70। तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा इसमें ui बनता है कॉलम xi - a बटे h से। अब देखिए एक मान को समझिए, इसमें पहले xi का मान यहाँ पे 70 है और 70 में से a कल्पित माध्य, माना कि a बराबर कल्पित माध्य 70, तो 70 में से 70 घटाएंगे 0 बचेगा, उसमें h इन सब में अंतर 10 का है तो 10 का भाग देंगे, 0 में 10 का भाग देंगे तब भी 0 ही आएगा, तो ये हो गया 0। इसी प्रकार ऊपर वाला देखिए 60 में से 70 घटाएंगे, माइनस का 10 बचेगा और माइनस के 10 में 10 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये -1 और इसी प्रकार ये -2, नीचे आएगा प्लस का 1 और प्लस का 2। पद विचलन विधि में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, जो भी आप कल्पित माध्य मानोगे उसके सामने 0 रखिए, उससे ऊपर -1 -2 -3 रखना है, ये सतत है तो, और नीचे में +1 +2 +3 इस तरीके से ui का कॉलम बन गया। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा fi ui अर्थात fi ui वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? f के मान को u के मान से संगत मानों से गुणा करते हुए, तो f का पहला मान u का पहला मान 3 और 2 को माइनस के से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, 10 को -1 से गुणा करेंगे माइनस का 10, इसी प्रकार 11 को 0 से गुणा करेंगे 0, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 8 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। इसके बाद यहाँ लग रहा है सिग्मा, तो सिग्मा fi ui, ये देखिए यहाँ प्लस माइनस के तो 16 है और प्लस के 14 है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, तो 16 और 14 का डिफरेंस आएगा 2 और 16 माइनस का इसलिए डिफरेंस उत्तर आएगा वो -2, अर्थात सिग्मा fi ui का मान आ गया -2। ए अपन ने कल्पित माध्य 70 माना है तो x बार बराबर एक की जगह पर 70 प्लस सिग्मा fi ui का मान -2 बटे, देखिए यहाँ पे सिग्मा fi का मतलब है जो भी f वाले कॉलम है उसका योगफल, जोड़िए 3 और 10 13 और 11 24, 8 32 और 3 35, अर्थात सिग्मा fi का मान आया 35। ये 35 रखेंगे यहाँ पे गुणा h है, इन जो वर्ग है इनमें अंतर कितने का है, सब में समान रूप से अंतर वो है 10 का, इसको सरल कर लेंगे आप, तो माध्य x बार बराबर 70, ये प्लस है ये माइनस है, गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, s समान चिन्ह है गुणा करने पर माइनस आ जाएगा। ये 35 और 10 कट रहे दोनों पास से, 5 7 35 और 5 9 10, अर्थात ऊपर आएगा -4/7। यहाँ पे देखिए x बार बराबर 70 -4/7 आ गया, 4 7 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा तो 0.40 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 7 5 35, 5 शेष बचेगा, अगला अंक उतारेंगे क्योंकि है ही नहीं है, पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ाएंगे 50 7 49 समथिंग इतना आएगा -0.57, आगे भी आएगा लेकिन 2 अंक तक काफी है। अब देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे 70 में से तो ये बचेगा माध्य x बार, ये हो जाएगा 69 ये 57 है तो इधर रह जाएगा 43, अर्थात इस सवाल का माध्य आ गया अपना 69 पॉइंट। सवाल का बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, नेक्स्ट कॉलम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक लाइन लिखनी है कि चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ देखिए सबसे बड़ी बारंबारता इनमें 11 है और 11 के संगत वर्ग अंतराल आ गया 65 से 75, तो सबसे बड़ी बारंबारता 11 है
जिसके संगत वर्ग वो आया है 65 से 75। अब ये जो आपका वर्ग आया है 65 से 75, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 65 से 75, ये बहुलक वर्ग आ गया। जैसे ही बहुलक वर्ग का पता चल जाए उसके बाद आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है कि चूंकि बहुलक z बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए यहाँ आपको थोड़ा समझना है, L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब ये L माध्यक वाले सूत्र में भी आता है, तो वहां हो जाएगा L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। F1 F0 F2, H है अंतराल, यानी जो सभी वर्ग है, ये सब वर्ग हैं, इनमें अंतर कितने का है, सब में कितने का अंतराल है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये इसमें 65 है, जिसका मान 65 है, और अंतराल है इन सब में 10 का है इस सवाल में। अब देखिए F1 F0 F2 तीन मान है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 से पहले की पूर्व की बारंबारता F0 और F1 के बाद की बारंबारता F2, ये मान क्रमशः याद हो जाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1, उससे पहले की F0 और F1 के बाद वाली F2 हो जाएगी। तो F1 का मान 11, F0 का मान 10, F2 का मान 8। इन सब मानों को इस फॉर्मूले में रखना है। तो इसलिए बहुलक Z बराबर L का मान, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 65 है, प्लस F1 मान का देखिए यहाँ पे 11 है, माइनस F0 10 है, बटे 2 गुणा F1 का मान 11 माइनस F0 का मान 10, और F2 का मान है 8 गुणा H 10। इसको सरल करेंगे, 65 प्लस 11 में से 10 जाएगा, ये बचेगा 1, और नीचे देखो 11 दूनी 22, 22 में से 10 और 8 18 घटाएंगे तो ये बचेगा प्लस का 4। ये एक लाइन और लिख लीजिए, 22 माइनस 18 गुणा 10 बराबर 65 प्लस ऊपर बचा 1, नीचे 22 माइनस 18 4 गुणा 10। अब देखिए ये हो जाएगा, सरल कर लीजिए यहाँ से, 10 65 प्लस 10 बटे 4 है, 10 बटे 4 का मतलब हो गया यहाँ 4 दूना 8, 4 पंजे 2.5, और 2.5 को 65 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 67.5। तो अतः बहुलक Z बराबर आ गया 67.5। अब देखिए ये 67.5 इसी अंतराल में भी आना चाहिए, थोड़ा सा भी आपको ध्यान रखना है कि अपन का वर्ग अंतराल है 65 से 67, और मान लीजिए आपका आंसर इस रेंज से बाहर आ रहा है तो आपका सवाल एग्जैक्ट वैसे ही पता चल जाएगा कि वो गलत है। तो 67.5 इसी रेंज में आ रहा है 65 और 75 के बीच में, इसलिए अपना ये आंसर, आपका आंसर बारंबारता बंटन के माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। दिए गए सवाल है, इसका पहले अपन माध्यक ज्ञात करेंगे फिर बहुलक। अब देखिए माध्यक ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दे रखा है, सवाल इस तरीके से दे रखा है, आपको सबसे पहले इस तरीके से लिखना है सवाल को। इसके बाद देखिए माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक के लिए नया कॉलम बनता है CF, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता वाला कॉलम कैसे बनेगा, पहली बारंबारता ही पहली संचयी बारंबारता होती है, पहली संचयी बारंबारता में दूसरी बारंबारता जोड़ेंगे, 5 और 8 13, ये दूसरी संचयी बारंबारता हो जाएगी। फिर 13 में 20 जोड़ेंगे इसी प्रकार, तो ये हो जाएगा 33, 33 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48, 48 में 7 जोड़ेंगे 55, और 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60। ये संचय बारंबारता वाला कॉलम बनेगा सबसे पहले। इसके बाद क्योंकि माध्यक निकालना है तो आपको एक लाइन लिखनी है
कि चूंकि n/2 n/2 का मान निकालना। अब n क्या है, जो सभी बारंबारताओं का योग है, वो माध्य वाले सवाल में अपन सिग्मा fi से व्यक्त करते हैं, जबकि माध्यक वाले सवाल में ये कैपिटल N से लिखते हैं। इनको जोड़िए, ये इन सबका योगफल भी 60 ही आएगा, क्योंकि इन बारंबारताओं को क्रम से जोड़ जोड़ के ही अंतिम संचय बारंबारता 60 है ये। तो इनको जोड़िए, 5 8 13 और 20 33 और 15 48 और 7 55 और 5 60। कैपिटल N का मान आ गया 60। तो n/2 यानी 60/2 मान आया अपना 30। तो अब आपको क्या लिखना है कि चूंकि 30 से, जो n/2 का मान आया 30, उससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता, 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, ठीक बड़ी CF। देखिए कौन सी 30 से ठीक बड़ी CF, 33। तो इस 33 के संगत जो वर्ग अंतराल आएगा, 30 से ठीक बड़ी CF 33 है, जिसके संगत वर्ग। अब ध्यान रखिए, ये वर्ग अंतराल वाला सवाल है, इसलिए यहाँ पे वर्ग आया। यदि इसकी जगह पर मान होते सीधे x के, तो ठीक बड़ी संचय बारंबारता के संगत x का मान ही माध्यक हो जाता। लेकिन यह वर्ग अंतराल है, इसलिए पहले वर्ग अंतराल का पता चलेगा, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगेगा। तो संगत वर्ग 20 से 30, इसलिए जो वर्ग है वो हो जाएगा माध्यक वर्ग। इसलिए माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। जैसे ही अपन को माध्यक वर्ग का पता चल जाए, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि माध्यक कैपिटल M ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H। इसको बहुत सी जगह पे सिर्फ C भी लिख रखा है, या फिर CF, कोई सा भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, इसलिए माध्यक M बराबर, तो इनका मतलब समझिए, L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग, इसकी निम्न सीमा हो जाएगी 20 प्लस n/2 का मान आया सवाल में 30, तो ये 30 हो जाएगा, माइनस CF है जो 30, n/2 का मान 30 है, 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 33 है, ये 33, इससे पहले की संचय बारंबारता ये CF का काम करेगी। तो यहाँ पे है 13, तो ये 13 बटे F क्या है, जो अपन का माध्यक वर्ग आया है, इसकी बारंबारता F 20, सवाल में 20 है, 20 हो जाएगा, गुणा H, इन सब में अंतर कितने का है, 10 का, तो H का मान हो जाएगा 10। यहाँ 1 0 से 0 कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 20 प्लस, देखिए 30 में से 13 जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का 17 बटे 2 रह जाएगा। तो 20 प्लस 17 में 2 का भाग देंगे, 2 × 16, 8 8 पूरा भाग गया। अगला अंक उतारने के लिए तो पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 10, अर्थात 20 में 8.5 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 28.5। तो अतः माध्यक कैपिटल M बराबर 28.5। इसी सवाल का अपन को निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के नेक्स्ट कॉलम आपको कुछ बनाना ही नहीं है, सीधा लिखना है कि चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे देखो, सवाल में सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, 20 के संगत वर्ग अंतराल हो जाएगा 20 से 30। तो सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, जिसके संगत, अब ध्यान रखना, इस सवाल में वर्ग अंतराल है और बहुलक निकालना है, तो सबसे बड़ी बारंबारता के संगत वर्ग आएगा। यदि इसकी जगह पर x का मान होता सीधा, तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी होती कि चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, जिसके संगत x का मान जो भी होता वही बहुलक हो जाता सीधा। लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल है, तो पहले वर्ग अंतराल है वो बहुलक वर्ग पता चलेगा, उसके बाद फिर बहुलक का सूत्र लगाना है। तो चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 20 है,
जिसके संगत वर्ग ये हो जाएगा 20 से 30, इसलिए ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा 20 से 30। जैसे ही बहुलक वर्ग का पता चलेगा अपन को सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो चूंकि बहुलक z बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यहाँ पे मान रख देंगे, इसलिए बहुलक z बराबर L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 प्लस F1, देखिए सबसे बड़ी बारंबारता F1, उससे पहले की F0 और उसके बाद वाली F2। F1 सबसे बड़ी बारंबारता, उससे पहले की F0 और F1 के बाद वाली F2 हो जाएगी। तो F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 8 बटे 2 गुणा F1 का मान 20 माइनस 8 माइनस F2 है 15 और गुणा H, इन सब में अंतर वर्गों में 10। सरल कर लीजिए इसको, 20 प्लस, देखिए 20 में से 8 जाएगा तो यहाँ बचेगा 12, यहाँ फिर 20 दूनी 40 माइनस 15 8 23 हो जाएगा ये, और गुणा 10। तो 20 प्लस 12 को 10 से गुणा, ये नीचे 40 माइनस 23, ये 17 बचेगा नीचे, और 17 20 12 गुणा 10 से कटेगा नहीं, तो 12 रहेगा 120 कर लीजिए बटे 17। अब देखिए 20 प्लस 120 में 17 का भाग देना है सीधा, तो 17 7 119, 7 बार भाग गया, 1 से बचेगा, अगला अंक उतारने को है नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा। 10 में भी भाग नहीं जा रहा 17 का, तो एक और 0 बढ़ाएंगे, तो पहले सुपर लगानी पड़ेगी, भागा टूटी सुपर, अब वो हो जाएंगे 100, फिर आ जाएगा 17 पंजो 85, 15 शेष बचेगा, 150 हो जाएगा 0 बढ़ाने पर, तो 17 पंजे 50, 17 6 2, 17 27 19, 17 8 136, 17 9 153 हो जाएगा, 17 8 136, यानी 7.058 आएगा। इसको 20 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27.058। तो अतः बहुलक z बराबर 27.058, ये आपका बहुलक का आंसर है। अब देखिए इस प्रश्नावली में सबसे अच्छे सवाल है, सबसे ज्यादा नंबर की प्रश्नावली है, माध्य बहुलक के ही सवाल में आने वाले हैं। 7 प्रश्न आएंगे, 13 नंबर का आएगा, लेकिन प्रश्न किस टाइप का आएगा, एक प्रश्न जो सबसे मोस्ट होता है तीनों चैप्टर में, तीनों टॉपिक मतलब माध्यक बहुलक वर्ग अंतराल वाला आता है। यदि इससे कम लेवल का सवाल आएगा तो वो सीधा x का मान और बारंबारता देके माध्यक बहुलक कोई सा भी पूछ सकता है, और छोटे प्रश्नों में या रिक्त स्थान वाले में या फिर ऑप्शन वाले प्रश्नों में सीधा x के मान देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इसका माध्य क्या है, माध्यक क्या है या फिर बहुलक क्या है। अब आपसे एक प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इस प्रश्नावली में माध्य बहुलक 3 चीज है, तो एक संबंध होता है, माध्य बहुलक तीनों में एक संबंध होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में काफी बार बता चुका हूं। तो आपको वो संबंध लिखना होगा कि माध्य बहुलक तीनों में क्या संबंध होता है, और आपको जरूर बताइएगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आपको कौन सी प्रश्नावली की सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर आपको रिवीजन की जरूरत है, या फिर आपको ओल्ड पेपर के सॉल्यूशनों की जरूरत है, या फिर मॉडल पेपरों के सॉल्यूशन की जरूरत है, या फिर डेस्क वर्क
का सॉल्यूशन की जरूरत है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अगली वीडियो उसी के आधार पर बना सकूं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।